अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। मैं आज आपको वो खबर देने लगा हूं जो अब तक किसी ने आपको नहीं दी होगी। तहाई मोहतबर जराए से यह खबर मुझ तक पहुंची है। ना यह खबर कोई कबूतर लाया है और ना ही किसी चिड़िया ने मेरे कान में चू चू की है और ना ही किसी खुफिया हाथ ने यह खबर हाथों हाथ दी है, बल्कि ये तमाम के तमाम मामलात साफ और वाज़े अशकाल में खुलम खुला कौम के मुफाद में उठाए गए हैं, जिनसे बज़ाहिर कौम और मुल्क को एक ईमानदार और बेहतरीन क़यादत मुयस्सर आएगी। ये सारे मामलात मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूं। इससे पहले कुछ हकायक आपके सामने बयान कर देना भी बहुत जरूरी है, ताकि ये जो नई डेवलपमेंट हुई है इसको समझने में आपको आसानी हो। दोस्तों, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, जब से जनरल बाजवा रिटायर्ड हुए हैं हर एक उनको तनकीद का निशाना बना रहा है, बल्कि अपना पहला फर्ज यह समझ रहा है कि उन पर तनकीद की जाए। जब तक वो आर्मी चीफ थे किसी को उनके खिलाफ मुंह खोलने की जुर्रत तक नहीं थी, लेकिन अब हर एक वाज़े अंदाज में खुलम खुला उनके खिलाफ बातें कर रहा है। मुल्क के टॉप सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, सहाफी, वकला और ताजिर खुलम खुला हर प्लेटफॉर्म पर उनके दौर में उठाए गए फैसलों को मिर्च मसाले लगाकर बयान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सियासत में दखल अंदाजी को बहाना बनाकर इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। जिसके मुंह में जो आता है वो कहे चले जाता है, चाहे इससे मुल्क की बदनामी हर सू फैल जाए और इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान की साख पर कितना ही बुरा असर क्यों ना पड़े। जायज हद तक इस्लाह की गरज से मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बात करना और किसी इदारे को जानबूझकर बदनाम करने में बहुत फर्क होता है। यकीनन सियासतदान इन तमाम मसाइल के किसी हद तक जिम्मेदार हैं। वहीं कुछ गलतियां ऐसे अहम इदारों से वाबस्ता शख्सियात से भी हुई हैं। अब यहां जरूरत इस अमर की है कि तमाम इदारे और उनके सरबराहान अपनी अपनी हुदूद में रहते हुए इस बात का पुख्ता इरादा कर लें कि वो आइंदा किसी दूसरे इदारे के मामलात में बेजा दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बाहम मिलकर मुल्क की गिरती हुई मईशत, अमन आमा और सियासी अदमे इस्तेहकाम को न सिर्फ मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करेंगे, इसके साथ साथ एक दूसरे समेत इदारों पर इल्जाम तराशियां भी नहीं करेंगे। एक दूसरे के इख्तियारात इस्तेमाल करने से हमेशा मुआशरों में इंतशार पैदा होता है और हमारे मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और दूसरे मुआशी और अमन आमा के जो मामलात हैं उनके बिगाड़ की असल वजह यही है कि तमाम इदारों और उनसे वाबस्ता शख्सियात ने और सियासी लोगों ने भी दूसरे इदारों की डोमेन में अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है और यहीं से खराबियां जन्म लेती हैं, जिसकी एक ताजा मिसाल नेब के चेयरमैन का न सिर्फ इस्तीफा देना है, बल्कि उसके लिए जो उन्होंने जवाब तलाश किया है वो इंतहाई खतरनाक है, जिससे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ गए हैं। ये वही हुकूमत है जो साबिका पीटीआई की हुकूमत पर तंज किया करती थी कि उसने नेब को इस्तेमाल करके ओपोजिशन रहनुमाओं पर झूठे मुकदमात कायम किए हैं। आज नेब के साबका चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने वाज़े अल्फाज में यह कह दिया है कि उनके इस्तीफे की वजह यह है कि उन पर बेजा दबाव डाला जा रहा है कि वो हुकूमत के मुखालफिन पर मुकदमे कायम करें, उन्हें गिरफ्तार करें और जो गिरफ्तार शख्सियात हैं उनके मुकदमात खत्म कर दिए जाएं और उन्हें रिहा कर दिया जाए। नेब के साबिक चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान का यह हल्फिया बयान यकीनन हुकूमत या मौजूदा इदारों के खिलाफ है। यहां हम ये नहीं कह सकते कि पीटीआई या इमरान खान ने आफ्ताब सुल्तान को यह हुक्म दिया होगा कि आप जो है मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात कायम करें या कुछ अफराद के खिलाफ मुकदमात वापस ले लें। यकीनन यह काम हुकूमत ही कर सकती है या दीगर इदारे कर सकते हैं। तो आफ्ताब सुल्तान का यह एतराफी बयान हुकूमत के खिलाफ जाता है या दीगर ताकतवर इदारों के खिलाफ जाता है। अब ताकतवर हलकों को या हुकूमत को आफ्ताब सुल्तान को तलब करना चाहिए या अदालत यह काम बेहतर तरीके से कर सकती है,
उनसे ये कहा जाए कि वो वाज़े अल्फाज में ये बात बयान करें कि उन पर किसका दबाव था और किन्हें गिरफ्तार करने के अहकामात थे और किन्हें छोड़ने के अहकामात थे। जब तक वो वाज़े अंदाज में इस बात की निशानदेही ना कर दें कि उनको किसकी तरफ से दबाव था और किसको गिरफ्तार करने के लिए दबाव था और किन्हें छोड़ने के लिए दबाव था, उन्हें जाने ना दिया जाए, क्योंकि यह मामला कोई आम मामला नहीं बल्कि मुल्क की इज्जत और उसकी सलामती का मामला है। चेयरमैन नेब का इस्तीफा सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ खेली जाने वाली हिकमत अमली का नतीजा है। दोस्तों, मैं यहां यह बात भी वाजे कर दूं जिसकी जानकारी मुझ तक पहुंची है कि हुकूमत ने यह पुख्ता इरादा कर लिया है कि वो इदारों को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को ताहयात नाअहल करेगी और पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाएगी, क्योंकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और मरियम सफदर के मुंह से ये अल्फाज वाज़े तौर पर सुने जा चुके हैं। वो मुताद्दिद जगहों पर ये बयान दे चुके हैं कि इमरान खान का खेल अब खत्म हो गया, वो कभी भी इक्तदार में वापस नहीं आ सकता और उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। ऐसी बयानबाजी और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना जहां अपनी इज्जत घटाने के मुतरादिफ है, वहीं मुल्क कौम को निशाने पर रखने के भी मुतरादिफ है। मैं अपनी आगाज वाली बात की तरफ आने से पहले आपको एक और खबर देता चलूं कि मौजूदा हुकूमत महंगाई और मुआशी हालत को अपनी जगह पर लाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। यह बात मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है और अवाम का गम और गुस्सा मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ इमरान खान और उनकी जमात पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत कौमी इंतखाबात के लिए दबाव डाल रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत है कि मुसलसल इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रही है, जिसकी ऐन वजह यह है कि उन्हें अपनी शिकस्त वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। अब हुकूमत में शामिल मौजूदा सियासी जमातें अगर हुकूमत छोड़ती हैं और इंतखाबात का ऐलान करती हैं तो उन्हें इस बात का सख्त डर है कि इमरान खान 1/3 मेजॉरिटी से दोबारा वापस आएंगे और इनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये कुछ वक्त चाहते हैं कि इदारों को इस्तेमाल करके कुछ वक्त ले लिया जाए, 1-2 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए और उस वक्त तक अवाम को वाज़े रिलीफ दिया जा सके ताकि अवाम उनको भी वोट दे। लेकिन यहां तमाम के तमाम मामलात उल्टे हो रहे हैं। मईशत की गिरावट में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और डॉलर को 200 पर लाने के बजाय 270 पर पहुंचा दिया गया है। इस वक्त मुल्क की मुआशी, इक्तिसादी, सियासी हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, मौजूदा हुकूमत चाहती है कि वो पीछे हट जाए, लेकिन पीछे हटने में उसको नुकसान है। अगर वो इक्तदार से चिमटे रहते हैं तो ये उनके लिए दोहरा नुकसान साबित हो रहा है। सियासी तौर पर मौजूदा हुकूमत पर तमाम के तमाम दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं बचा कि वो अवाम के पास जाएं तो उन्हें क्या कहें और उनसे किस कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगें और इमरान खान से किस तरह से निजात हासिल करें। मौजूदा हुकूमत में शामिल तमाम जमातें, खुसूसन मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, ये तीनों हुकूमती जमातें एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर दबाव कायम कर रही हैं कि वो उनके हक में फैसले करें, इमरान खान को ताहयात नाअहल कर दिया जाए, उनकी जमात पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाए। ऐसी सूरत में इनके सियासी बचाव का रास्ता निकल सकता है। अगर इमरान खान को रास्ते से ना हटाया गया और उन्हें बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है उसमें अगर हुकूमत को कामयाबी ना हुई तो हुकूमत में मौजूद तमाम सियासी जमातों का दड़न तख्ता होने के करीब है। हुकूमत तो जैसे तैसे करके इन्होंने हासिल कर ली, वजारतों की बंदर बांट भी कर ली, मुकदमात भी खत्म कर लिए, लेकिन दूसरी तरफ इनको यह नुकसान हुआ है कि इनके सियासी किरदार की नाव डूबने के करीब तर पहुंच चुकी है। हुकूमत जिस तरह से पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ इदारों को इस्तेमाल कर रही है उसका पहला रिजल्ट आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफा की सूरत में सामने आ चुका है। लेकिन ठहरिए, यहां पर मामला खत्म नहीं हुए।
आइंदा मजीद इदारों के सरबराहान के इस्तीफे भी तैयार पड़े हैं और वो इस्तीफे बहुत जल्द सामने आने वाले हैं और एक नया बहरान मुल्क में खड़ा होने के लिए तैयार है। मैं यहां अपनी बात खत्म करने से पहले अपनी आगाज वाली बात की तरफ आना चाहूंगा। तो नाजरीन, मैं आपको यहां यह बताता चलूं कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अपने दौरे मुलाजमत में जिस तरह के फैसले किए उसके बायस एस्टेब्लिशमेंट पर बहुत सी उंगलियां उठाई गई हैं और उठाई जा रही हैं। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने यह पुख्ता इरादा कर लिया है कि कोई भी हालत हो, जैसे भी मसाइल हों, जिस तरह के भी हालात हों, अब सियासत समेत किसी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं की जाएगी और यह एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हतमी फैसला है। लेकिन मौजूदा हुकूमत यह चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे और मामलात पहले की तरह चलते रहें और हम उस वक्त तक हुकूमत करें जब तक इमरान खान या पीटीआई से निजात हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का यह वाज़ेह उसूल अब सामने आ चुका है कि कुछ भी हालात हों, जो भी मामलात हों, अब एस्टेब्लिशमेंट किसी भी मामले में आगे नहीं आएगी। उनका जो काम है सरहदों की हिफाजत करना और मुल्क के दिफा को मजबूत बनाना, वो सिर्फ उसी पर नजर रखेंगे और एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ वही काम करेगी। यही मामला है कि मौजूदा हुकूमत में शामिल 3 कलीदी इत्तेहादी जमातों को पसीना आना शुरू हो चुका है और अवाम का जोश और वलवला पीटीआई के हक में होता जा रहा है। यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त परेशानी का शिकार है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्होंने वापसी का इरादा बांध लिया था और उन्होंने अपना सामान भी पैक कर लिया था, जिसका इशारा मरियम नवाज और जावेद लतीफ भी दे चुके थे। लेकिन पाकिस्तान के मुक्तदर इदारों और अदलिया ने हुकूमत को किसी भी किस्म का रिलीफ देने से इनकार कर दिया है और तमाम इदारों का यह अब अहम फैसला है कि वो अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करेंगे। वो किसी इदारे, किसी भी सियासी जमात या हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और यही वो मामला है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वापसी का फैसला मौखर कर दिया है। वो फिल वक्त वापस नहीं आ रहे और जैसे ही हालात उनके हक में बेहतर होंगे तब वो वापस आएंगे, वरना उन्होंने वापस आने का इरादा तर्क कर दिया है। दोस्तों, यहां मुझ समेत पाकिस्तान की आवाम का यह मुतालबा है कि इदारों ने जो फैसला कर लिया है कि वो किसी दूसरे इदारे के इख्तियारात में दखलंदाजी नहीं करेंगे, वो उस पर कायम रहे। यही फैसला पाकिस्तान की सलामती और उसकी कामयाबी का जामिन है। अगर हर इदारा अपने अपने डोमेन के अंदर रहकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे तो यह मुल्क बहुत जल्द अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, मुआशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा और यह मुल्क अपना खोया हुआ वकार एक बार फिर हासिल कर लेगा। दोस्तों, इन गुजारिशात के साथ और इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और इदारों ने जो अपने अपने इख्तियारात में रहने का फैसला किया है उनको इसमें इस्तेहकाम दे, किसी दूसरे इदारे के मामलात में दखल अंदाजी न करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।